भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि और व्रत अनंत का कब है और अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों किया जाता है और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने चतुर्दशी के बारे में आपको सभी जानकारी दी जाएगी और अनंत भगवान की व्रत कथा, भगवान विष्णु का स्वरूप, कृष्ण भगवान का स्वरूप और शेषनाग का स्वरूप और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। तो आप देवी देवताओं को स्नान करा करके कथा सुने और भगवान की पूजा करके मालपुओं का भोग लगाएं और अनंत भगवान को जल और दूध में धो करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देवें और दीपक जला करके आरती करें। कथा इस प्रकार है। सूर्य ने कहा, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया था और उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रियतन कर बुलाया। एक दिन गंधारी गर्भ से उत्पन्न राजा युधिष्ठिर का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था उस यज्ञशाला में आया। वहां कारीगरों की विधिवता से उसी आंगन के स्थल भाग में जल की भांति हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही है कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला में अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदनंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहां पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों के वनचरों में रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से भगवान कृष्ण वहां गए और सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्लभ होकर वन में रहते हुए पांडवों में जब श्री कृष्ण को देखा तो कर्म से पूजन आदि का प्रणाम किया और अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर में हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें तथा कौन सा व्रत करें, इससे हमारा राज्य हमें मिले, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत भगवान का व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह में अनंत कौन है? आप सत्य कहिए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, अनंत हमारा ही नाम है, हमारा ही स्वरूप है। जो सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं वो मैं ही हूँ। जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप भी मैं पृथ्वी पर भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा कहकर भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, हे जानने वाले, मैं श्रेष्ठ अनंत व्रत का माहात्म्य और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य मिलता है और क्या फल मिलता है और क्या दान किया जाता है? इस दिन देवता की पूजा की जाती है। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था, यानी इस व्रत को किसने पहले किया? मृत्यु लोक में किसने यह प्रकाशित किया?
आप इस व्रत के बारे में हमें बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सतयुग में समुद्र नाम का एक ब्राह्मण था। वह वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम के भृगु ऋषि की कन्या को वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में रहने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता कालज्वर से दाह में दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस समुद्र नामक ब्राह्मण ने धर्मपुरुष ब्राह्मण की सुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम की दुष्ट स्वभाव की, कर्कशा वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह काल में बड़ी चतुर हुई। वह दीवारों पर, दरवाजों पर स्वस्तिक, शंख इत्यादि बनाया करती थी और चित्रों से लेख लिख कर सजाया घर को करती थी। उसके अनंतर उसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारी अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। उसी समय मुनियों में उत्तम वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम से मुनि विवाह की इच्छा से आए। बोले कि तुम्हारी रूप गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और धर्मराज ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगे और ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार विवाह किया। संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ते हुए जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, अपने घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यह विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पार्थ, ऐसा सुनकर सुमंत उदास हुए किंतु चुप रहे और उस कन्या के भोजन से बचे हुए नादी मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंत को कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठा करके अपने मार्ग में चल पड़े। जहाँ पुण्य यमुना नदी को देखकर उसने किनारे गाड़ी को खड़ी करके देख रेख नियुक्त समय स्नान किया और भोजन आदि किया और लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा। वहाँ संवत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जा वह शीला धीरे से पूछने लगे, हे स्त्रियों, आप क्या करती हो? इस व्रत का क्या नाम है? और उस स्त्रियों ने बोली, यह अनंत का व्रत है, अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है, क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं? स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को हुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें, आधा समय भोजन करें और अपने घर में बांट देवें। शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और नदी के तट पर यह व्रत करें या मंदिर में जाकर के व्रत सुने, कथा सुने और भगवान की कथा सुने। कुशा के शेष नाग बनाकर बांस के पात्र में रखें। स्नान करके मंडल भीतर रख करके अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। पत्र पुष्प आदि से पूजन करें। मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग करे 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र को बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो, अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांध कर समय चित्त को बोधन करें और संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करें। और हे भद्रे, वह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने सुंदर डोरे के बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया और 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांध कर संबल को बचा उसका आधा ब्राह्मण को दे, बाकी समय खाया। फिर प्रसन्नचित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर गई तो शुभ सुखनों से व्रत को प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गौधन आदि से युक्त और घर है वो धन धान्य से उसका भरा पूरा हो गया। सोनों में प्राय माणिक्य और मोतियों के आभूषित हो रही और अतिथि आने लगे। सर्वदा व्यस्त रहती थी और अतिथियों का सत्कार करती थी। मणिमय स्वर्ण के हारों से भूषित हुई,
वह मणियुक्त करधनी तथा मोती की माला से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहने हुई थी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। और किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। तो वह बोला, ये डोरा क्यों बांध रखा है? क्या वश में करने के लिए बांधा है? तुमने ऐसे क्यों धारण किया है? इसका कारण क्या है? तो शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण अपने घर में धन धान्य और संपूर्ण मनुष्य की को मिलते हैं, वही अनंत मेरे धारण किया हुआ है। श्री कृष्ण जी, हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मध्य में अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। कौन अनंत? ऐसा कहते हुए वह मूर्ख पापात्मा जलती हुई अग्नि में उस डोरे को डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए दौड़कर उस डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। तब पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गौ आदि चुरा कर ले गए, घर में कुछ बचा नहीं, सब नष्ट हो गया। इस प्रकार वही फिर आया, उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में कलह होने लगा। अनंत को फेंकने से पाप घर में दारिद्र्य घुस गया। संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। कौंडिन्य ने स्त्री से कहा, हे शीले, मैंने यह शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा कोई धन नाश हो गया, स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं। हमारे घर में क्या कारण है? तो शीला कहती है कि हे पतिदेव, आपने जो अनंत डोरे को फेंकने के पाप का यह फल मिला है। आपने वो डोरा फेंका था, उसका ये पाप का कारण है। और अब हे महाभाग, इसके लिए उपाय करें तो फिर सब कुछ हो जाएगा। शीला के ऐसे कहने पर महर्षि मन में हरि भगवान का शरण में गए और अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया। ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा और परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा। प्रसाद से मुझे धनादि मिला, इसका अपमान करने से मैं निर्धन हो गया और दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा सुनकर के वह उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा, पर एक भी पक्षी नहीं था। करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। आम के वृक्ष से पूछा, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो कहें। और यह सुनकर वृक्ष बोला, ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुनकर दुखी होकर के आगे चला गया। वहां विचार करते हुए एक इतने में बड़े बछड़े सहित एक गाय को देखा। वन में इधर उधर दौड़ती रही थी। हे पांडव, ब्राह्मण गैया से बोला, हे गौ माता, आपने अनंत भगवान को देखा? गौ बोली, हमने नहीं देखा। इतने में आगे चल करके एक वृक्ष बेला अपने अनंत भगवान को नहीं देखा। उसके बाद जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर दो नदियां देखी और उसमें आता हुआ जल अनेक प्रकार से किलोल कर रहा था और शोभित हो रहा था। और हंस, बुगला इत्यादि वहां भ्रमण कर रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों अनंत भगवान को देखा? तो पुष्करनिया बोली, हमने नहीं देखा। ऐसा सुनकर के गधा देखा। आगे चलने के बाद एक हाथी देखा। दोनों में ब्राह्मण से पूछा कि आपने जो कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा? इस प्रकार पूछता हुआ वह ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर के बड़ा विफल हो गया था और बहुत गर्म श्वास लेते हुए वहां गिर पड़ा। होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उठा, चित्त से निश्चय किया कि मैं प्राणों को त्याग दूंगा। इसका भाव जग गया तो कहता है, हे कृष्ण, कहते हुए धर्माद ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई। उसी समय अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले, आओ कहकर कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़ के उस गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा। स्त्री पुरुष विद्यमान थे। सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे। अगल बगल में शंख इत्यादि कौस्तुभ मणि वनमाला प्रकाश से आभूषण धारण किए हुए थे और आपकी देख करके उसको प्रणाम किया और हे प्रभु, आपकी जय हो, ऐसा कह करके प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप स्वरूप है, पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें, मेरे संपूर्ण पापों को आप नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर आनंद भगवान बड़े कोमल वचन से बोले, हे कि विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो कहें। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत के डोरों को तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया और मेरे घर में कलह होने लगी। मेरे से कोई बोलता नहीं और जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके पापों को शांत करिए।
भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, भक्तों से प्रसन्न किए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले, अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो, भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। इसे संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्र उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्धि को पावेंगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं एक कुछ बात पूछने के लिए भी चाहता हूँ। वह आम कौन था, वो नदियाँ कौन थे, वो हाथी कौन थे, और इसके बारे में भी आप बताएं। वह उत्तम वृद्ध कौन था। अनंत बोले, आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। वह विद्या नहीं दी थी किसी को, इसलिए वह वृक्ष बना। और गौ देखी थी, वह बीज खाने वाली पृथ्वी थी। और घास पर वृक्ष देखा था, वह सत्यलोक में धर्म था। धर्म अधर्म निर्णय ठीक नहीं करता था। और पुष्कन्या वह बहन ब्राह्मणी थी। धर्म अधर्म आदि जो कुछ होता परस्पर बता देती थी। जो धर्म कर्म करके किसी को बताना नहीं चाहिए ले लेती थी। और उन्हें वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया था। भाई दान पुण्य भी नहीं किया था। और भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। कभी कोई आए हुए को भाई एक मुट्ठी दाना भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से दोनों का फल आपस में इधर का उधर होता रहा। और गधा जो देखा वह क्रोध था, हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण था वह मैं अनंत हूँ, जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अनंतर ध्यान हो गए। और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था वह सब सुख होकर फिर अंत में अंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनते हुए 14 वर्ष तक व्रत करो और भगवान आपकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे। और अनंत व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की वृद्धि बनी रहती है और घर में शांति बनी रहती है। यह व्रत अवश्य करें। बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।